राधे राधे श्याम मिला दे। आइए माघ मास महात्म्य द्वितीय अध्याय दिलीप वशिष्ठ संवाद सुनते हैं। माघ मास द्वितीय अध्याय। मुनि श्रेष्ठ सूत जी बोले, महर्षि वैखानस के वचन सुनकर राजा दिलीप अत्यंत नम्रता से बोले, हे मुनिवर, मुझे माघ मास के व्रत का महात्म्य एवं महिमा इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। माघ स्नान के बारे में भी किंचित कुछ नहीं जानता। कृपा कर इस विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। भगवान श्री शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे देवी पार्वती, महर्षि वैखानस ने राजा दिलीप को बुला, हे राजन, सूर्योदय होने को है, यह हमारे स्नान का समय है, कथा का अवसर नहीं है। तुम भी स्नान करो और अपने अनुचरों से भी कहो कि वह माघ स्नान का पुण्य प्राप्त करें एवं स्नान करने के पश्चात अपने नगर प्रस्थान करो और वहां अपने कुलगुरु वशिष्ठ जी से यह प्रश्न करना। ऐसा कहकर वे मौनी तपस्वी प्रातः माघ स्नान करने हेतु चले गए। राजा दिलीप एवं सभी अनुचरों ने भी यथाविधि स्नान किया और प्रसन्न चित्त होकर अपनी नगरी लौट आए। दूसरे दिन राजा स्नान ध्यान कर उत्तम पोशाक पहन अपने मंत्रिमंडल सहित महर्षि वशिष्ठ के आश्रम की ओर प्रस्थान किए। अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचकर राजा ने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया। महर्षि वशिष्ठ ने भी राजा दिलीप को आशीर्वाद दिया और उचित आसन प्रदान किया। जब मुनि ने राजा से उनकी कुशल पूछी तो राजा मुनि का मन प्रसन्न करते हुए बोले, हे मुनिवर, आपने विस्तार से मुझे आचार धर्म नीति का ज्ञान दिया है, दान यज्ञ कराए हैं, भगवान विष्णु की व्रत आराधना उनका महात्म्य को भी मैं आपके द्वारा ही सुना हूँ। यह कहकर राजा ने वन में कहे हुए वैखानस ऋषि के वचनों को कह सुनाया और महर्षि वशिष्ठ से नम्र निवेदन कर बोले, हे गुरुदेव, आज मेरी इच्छा माघ स्नान में करने से मिलने वाले फल के बारे में सुनने की है। यह स्नान व्रत किस विधान से करना चाहिए, हे मुनिराज, सो कथन कीजिए। मुनि वशिष्ठ प्रसन्न होकर बोले, राजन, यह आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। भगवान विष्णु में आपके अत्यंत विश्वास को देखकर मैं आपको परम पुनीत माघ मास महात्म्य की कथा सुनाता हूँ। इस महात्म्य को सुनने मात्र से मनुष्य को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है तथा सभी पाप नाश हो जाते हैं एवं मृत्यु के पश्चात मृत्यु जीवन के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर इस महात्म्य को सुने। दिव्य दृष्टि रखने वाले महात्माओं ने कहा है कि बिना अग्नि, बिना यज्ञ, बिना बावड़ी और कुआं बनवाए जो सद्गति की इच्छा रखते हैं उन्हें माघ स्नान करना चाहिए। जो स्वर्ण, भूमि, माणिक्य, गाय आदि बिना दान किए इसके दान का फल चाहते हैं वह माघ स्नान करें। त्रिसप्ताहक व्रत, कृच्छ व्रत, पराक व्रत अर्थात सभी तरह के व्रतों को किए बिना ही जो उनका फल चाहते हैं वह माघ स्नान करें। वैशाख में हरि की पूजा, कार्तिक मास में तप और पूजन और माघ मास में होम, तप तथा दान, यह तीनों वस्तुएं करनी चाहिए। निरंतर ऐसा करने से वह पुरुष भूपति होता है। उसे मुक्ति उत्पन्न करने वाली बुद्धि मिलती है जिससे वह दोबारा जन्म नहीं लेता है। माघ मास में तप या दान करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। देवी अदिति ने अन्न का त्याग कर 12 वर्ष तक माघ मास का स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 12 तेजस्वी पुत्रों की प्राप्ति हुई। माघ स्नान के तप से ही रोहिणी, सुभगा और देवी अरुंधति महान स्त्रियां दानशीला के रूप में विख्यात हुईं। इसी माघ मास स्नान के प्रभाव से देवी इंद्राणी देवराज इंद्र की अर्धांगिनी हुई, जिसके फलस्वरूप वह सभी सुखों का आनंद लेती हुई स्वर्ग में निवास करती हैं। अप्सराएं उनकी सेवा करती हैं। इसी प्रकार अनेक ऐसी पुण्यात्माएं हैं जिन्होंने माघ स्नान व्रत को जानकर और अपनाकर अपना जीवन श्रेष्ठ बनाया है एवं प्रभु के प्रिय भी बने हैं। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, वह प्राणी धन्य है
जो उत्तम वाद्य यंत्रों से युक्त होकर भजन कीर्तन कर प्रवचन करते हैं व सुनते हैं तथा मकर सूर्य में स्नान कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। जो पुण्यात्मा माघ मास में पूरे विधि विधान एवं श्रद्धा से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं तथा जप तप और दान करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। पुण्यों के क्षीण हो जाने पर देवलोक से तो यहाँ आना ही होता है, परंतु माघ स्नान करने वाले बैकुंठ से दोबारा यहाँ नहीं आते हैं। माघ स्नान कर जो दुधारी गाय दान करता है, हे राजन, वह व्यक्ति उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में रहता है जितने गाय के शरीर पर रोम होते हैं। माघ स्नान में जो भी गुड़ तिल का दान करता है वह मनुष्य पाप रहित निर्मल हो जाता है। सभी धान्यों में विशेषकर तिल पाप का नाश करने वाला है, अतः यत्नपूर्वक माघ मास में तिल दान करें। माघ स्नान के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराने वाले अपने पितरों को तृप्त कर पाप रहित हो विष्णु लोक को जाते हैं। इस कारण सब यत्न कर माघ में दान दें। हे राजन, दान के बिना किसी प्रकार भी माघ स्नान को ना जाने दें। अपने वित्त के अनुसार मनुष्य को सदैव माघ में दान करना चाहिए। बिना दान किए तप की शोभा उसी प्रकार नहीं होती है जैसे सूर्य के बिना आकाश, संतान के बिना कुल और आचार के बिना ग्रह शोभा को प्राप्त नहीं होता है। यह प्रसंग महर्षि भृगु ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को सुनाया था। अब यह श्री पद्म पुराण माघ मास महात्म का दिलीप वशिष्ठ संवाद नामक यह द्वितीय अध्याय यहीं समाप्त होता है।